30 साल स्पेस में गुजारने के बाद फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 में तबाह कर दिया जाएगा। अगर इसे तबाह ना किया गया तो ये इंसानी आबादी के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। इस पर अब तक $150 बिलियन खर्च हो चुके हैं और अब इसे तबाह करने के लिए $843 मिलियन मज़ीद लगाए जाएंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम है कि अगर कोई मसला हुआ तो सैकड़ों लोग मर सकते हैं। लेकिन नासा आखिर इसे तबाह क्यों करना चाहता है और ये मिशन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ISS को 1998 में लॉन्च किया गया था और 2030 में इसकी एज 32 साल हो जाएगी। शुरू में इसे 15 साल की लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में कई बार इसके ऑपरेशंस का दौरानिया बढ़ाया गया। लेकिन स्पेस में तो कुछ मौजूद भी नहीं है, फिर नासा ने इसकी एक्सपायरी डेट 15 साल क्यों सेट की? क्या ये हमेशा के लिए खला में नहीं घूम सकता? रियलिटी ये है कि स्पेस का एनवायरनमेंट ज़मीन से भी ज़्यादा सख्त है। ISS हर 90 मिनट में ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाता है। जब ये सूरज के सामने होता है तो इसे 120 डिग्री की हीट का सामना करना पड़ता है और 45 मिनट बाद जब ये ज़मीन के साए में जाता है तो इसे -150 डिग्री के शदीद कोल्ड टेम्परेचर का मुकाबला करना होता है। क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर इतना तेज़ी से बार बार चेंज होता है, इसीलिए ये लंबे अरसे तक इतना थर्मल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और माइक्रोमीटरॉइड्स, जिन्हें आप स्पेस डस्ट के छोटे ज़रात भी कह सकते हैं, और पुरानी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये टुकड़े स्पेस स्टेशन को गोलियों की तरह हिट करते हैं। ISS के पास इनसे बचने के लिए शील्ड्स तो हैं, लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। इनके अलावा सोलर रेडिएशन, स्पेस का वैक्यूम, स्पेस प्लाज्मा, ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर के चार्ज पार्टिकल्स और एटॉमिक ऑक्सीजन भी इसके बिल्डिंग मटेरियल्स को इफ़ेक्ट करती है। अब 3 दहाइयों तक मुसलसल इन सख्तियों का मुकाबला करने के बाद इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और ये खलाबाजों के लिए सेफ नहीं रहा, इसीलिए 2030 में इसे रिटायर करने का प्लान है। लेकिन क्या पूरा स्पेस स्टेशन तबाह करना ज़रूरी है या हम इसके पुराने और एक्सपायर्ड मॉड्यूल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते? असल में ISS को इस तरह की अपडेट्स के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। इसका हर मॉड्यूल यूनिक और कस्टम बिल्ट है और हर मॉड्यूल की एक ख़ास उम्र होती है और नासा इंजीनियर्स के मुताबिक बार बार इसकी पैचिंग करते रहना भी सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर हम इसे तबाह ना करें और एस्ट्रोनॉट्स को निकाल कर इसे स्पेस में ऐसे ही छोड़ दें तो फिर क्या होगा? ISS ज़मीन के 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। 400 किलोमीटर हाइट पर भी ज़मीन की ग्रेविटी 90% तक काम करती है। अब इतनी ग्रेविटी में तो इसे ज़मीन पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी तेज़ स्पीड की वजह से ज़मीन पर नहीं गिरता। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम हुई तो ये ज़मीन पर गिर जाएगा और किसी भी इंसानी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को हाथों से पकड़कर इस तरह तेज़ी से स्पिन करना शुरू कर दें। अगर स्पीड तेज़ होगी तो बच्चा हवा में रहेगा, जैसी स्पीड कम होगी तो बच्चे के पाँव ज़मीन पर लग जाएंगे। लेकिन स्पेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी स्पीड को स्लो कर सकती है? 400 किलोमीटर ऊपर ज़मीन का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन फॉर्म में मौजूद है, जो इसकी मौजूदा स्पीड को 1 से 2 साल में कम कर सकता है, जिसके बाद ये ज़मीन पर गिर जाएगा। इसलिए जो भी स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से ISS पर जाते हैं वो इसकी रफ्तार को बूस्ट करते रहते हैं ताकि ये स्लो ना हो। लेकिन नासा फिर भी इसे तबाह करने के लिए ज़मीन पर ही गिराएगा और इसीलिए एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX को $843 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कंपनी एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट तैयार करेगी जो 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज़मीन की तरफ पुश करेगा और उसे एक कंट्रोल तरीके से समंदर में गिराएगा। लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? हम इसे धमाके के साथ स्पेस में ही क्यों ना तबाह कर दें? ऐसा करने की सूरत में इसके हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में तैरते रहेंगे जो फ्यूचर मिशंस के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। तो आखिर हम इसे ज़मीन पर गिराने का रिस्क क्यों ले रहे हैं? हम इसे ज़मीन से दूर डीप स्पेस या चांद की तरफ क्यों नहीं भेज देते? तो ISS बहुत बड़ा है, इसका वज़न 450 टन है और ये एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है।
अभी 400 किलोमीटर हाइट पर ज़मीन की ग्रेविटी 90% तक काम कर रही है। तो अगर इसे ज़मीन की ग्रेविटी से दूर भेजना है तो उसके लिए इतनी पावर और फ्यूल दरकार होगा जिसको इमेजिन करना भी मुश्किल है, और इस पर अरबों डॉलर लग सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि इसे ज़मीन पर कंट्रोल तरीके से किसी सेफ जगह पर गिरा दिया जाए। इसीलिए समंदर में पॉइंट नीमो को सिलेक्ट किया गया है, जो किसी भी इंसानी आबादी से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट को सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नासा का फिलहाल ज़मीन के लिए कोई नया स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा नहीं है, बल्कि वो चांद के लिए एक स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं जिसे लूनर गेटवे का नाम दिया गया है। ज़मीन के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियां कमर्शियल स्पेस स्टेशंस पर काम कर रही हैं जो 2030 के बाद लॉन्च होंगे। इनके अलावा चाइना, रशिया और इंडिया भी अपने अपने स्पेस स्टेशंस पर काम कर रहे हैं। तो 2030 में आप हिस्ट्री को आसमान से गिरता हुआ देखेंगे, और इसके साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक शानदार दौर का इख्तिताम हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।